नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूं पहलगांव में पाकिस्तानी चूहों के द्वारा किए गए कायराना और बुजदिल आतंकी हमले के बारे में, जो कि 2019 के पुलवामा अटैक के बाद और भारत के जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। वैसे हमले तो अमूमन होते ही रहते थे, लेकिन ज्यादातर अटैक सैनिकों पर होता था या वहां रहने वाले जो बॉर्डर के नजदीक जो रहने वाले लोग थे उन पे होते थे। पर सैलानियों के द्वारा जो वहां पर्यटक घूमने जाते हैं उन पे ये पाकिस्तानी चूहों के द्वारा किया गया ये पहला अटैक है। धर्म और जाति के नाम पे लोगों से धर्म पूछ के, कलमा पढ़वा के ये अटैक किया गया। ये आतंकी अपने को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान क्या, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मुसलमान और इस्लाम को बचाने का ठेका लिया है इन लोगों ने, पर इस्लाम है क्या, मुसलमान होता क्या है, ये भी उन्हें अच्छे से मालूम नहीं है। इस्लाम कभी भी दहशतगर्दी नहीं सिखाता। मजलूमों और मासूम लोगों का खून बहाने का इजाजत कभी भी इस्लाम नहीं देता, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वहां पर जो लोग थे, जो पर्यटक थे, उनसे धर्म पूछते थे, उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, उनका पैंट खोल के देखा गया कि वो मुसलमान है कि नहीं, और मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिया। क्या इस्लाम ये सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने आज तक जहां तक सीखा है, हमारे बहुत सारे हमारे जो गुरु थे, हमारे शिक्षक थे, हमें सिखाने वाले मेंटर्स, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे चाहने वाले जो मुसलमान हैं, इस्लाम मानने वाले लोग हैं, कभी उन लोगों से बातचीत में ये तो नहीं महसूस हुआ कि जो इस्लाम नहीं मानने वाले हैं, जो गैर इस्लामी लोग हैं, उनको मार दिया जाए, उनको गोली मार दिया जाए, उनको सताया जाए, उनको परेशान किया जाए। नहीं, ये कभी भी मुसलमान तो नहीं हो सकते, या कभी भी ये इस्लाम मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम मानने वाले अगर होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। ये मुस्लिम वो लोग होते हैं, मुस्लिम का मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब जो अपने ईश्वर का आज्ञाकारी होता है, जो अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, उसको मुसलमान कहते हैं। मतलब मुसलमान ईश्वर के आज्ञा को, ईश्वर के इच्छा को मानता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो क्या ईश्वर सिखाता है कि दहशत गर्दी फैलाओ, मासूमों निहत्थे लोगों पर वार करो, मजबूर लोगों को परेशान करो? मुझे तो नहीं लगता कोई भी ईश्वर, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, या वो गॉड हो, ऐसा कभी नहीं सिखाता। मजहब हमें कभी ऐसा सिखाता ही नहीं है कि मजबूर लोग और परेशान लोगों को और भी परेशान किया जाए, उनको मारा जाए, उनको सताया जाए, आतंकवाद फैलाया जाए, दहशतगर्दी फैलाई जाए। ये तो कभी नहीं सिखाया जाता। इस पे लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी भी चालू कर दी है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है धर्म के नाम पे। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था, वहां पे ये क्यों नहीं था, वहां पे वो क्यों नहीं था, सरकार क्या कर रहा था, ये वो दुनिया भर की राजनीतिक रोटियां चालू हो गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या जब वो दहशतगर्द जब मार रहे थे सैलानियों को, तो क्या उनसे पूछ रहे थे कि आप किस कास्ट के हो? आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो, आप क्षत्रिय हो, या आप वैश्य हो? या ये पूछ रहे थे कि क्या आप मराठी हो, या गुजराती हो, या यूपी वाले हो, या बिहार वाले हो? ये पूछा क्या? नहीं, उन्होंने सीधा पूछा कि आप कलमा पढ़ना जानते हो क्या? आप मुस्लिम हो क्या? उनको जैसे ही शक हुआ कि ये मुस्लिम नहीं है, सीधा मार दिया, गोली चला दी। तो मेरा सवाल, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं जो लोग, उनसे यही मेरा सवाल है
कि इस मुद्दे पे इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ा जाए? इस मुद्दे पे सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं है? दोषारोपण क्यों चल रहा है एक दूसरे पे? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कश्मीर में अमन चैन फिर से गूंज रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। यहाँ भारत के लोग भी सोच रहे थे कि सब कुछ सामान्य हो गया। यही चूक हो गई सुरक्षा कर्मियों से भी और लोगों से भी कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चेत गया है, पर नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुआ करती। अपने हरकत से पाकिस्तान कभी भी बाज आने वाला नहीं था। चूंकि कश्मीर के लोग भी भारत में मिलजुल के अच्छे से रह रहे थे, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था, काफी पर्यटक कश्मीर जा रहे थे। पहलगाम कश्मीर में पर्यटन का एक बहुत अच्छा केंद्र है। लोग जा रहे थे, वहां भी लोग बहुत अच्छे से उनसे मिलजुल कर, और वहां भी पर्यटन का धंधा भी बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। ये सब पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था देख के, इसलिए उसने एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। हमारे बीच में जो एकता, जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो हम मिलजुल कर अपना आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे थे, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने इस्लाम के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे अपने चूहों को भेजकर हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे निहत्थे पर्यटकों पे वार किया। सोचने समझने का भी मौका नहीं दिया। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें, बहुत अ, कुछ डिफेंस के भी लोग, जैसे कुछ नेवी के लोग थे, आईबी ऑफिसर्स थे, और भी बहुत अच्छे लोग थे जो कि ये सोच के गए थे कि अपने भाग दौड़ की के जिंदगी से थोड़ा सा एक खुशियों का एक पल लाए। कश्मीर जो कि धरती पर का स्वर्ग बोला जाता है, चलो थोड़ी वहां पे थोड़ा समय व्यतीत करें, ये सोच के गए थे वहां। पर उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तानी चूहे उन्हें काटने के लिए बैठे हैं। माओ का औलाद छीन गए, बीवियों के सुहाग गुजर गए। बहुत दुखद घटना है ये। थोड़ा दुख मुझे भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर भी है। भारत में इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, इतने बड़े खुफिया तंत्र हैं। पहलगाम पर्यटन का एक इतना बड़ा केंद्र है, जहां पे लाखों सैलानी घूमने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है। चलो आम नागरिकों को क्या पता, पर सुरक्षा एजेंसियों को तो पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है वहां। चलो अगर उन्हें पता नहीं भी है, तो कैसे मार के भाग कैसे गए लोग? कहाँ थे सुरक्षा कर्मी? इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र फैला है कश्मीर में, लेकिन इतना आराम से आतंकवादी आते हैं, इतना समय व्यतीत करते हैं, लोगों से धर्म पूछ के, उनका पैंट उतरवा के, सब कुछ बातचीत करते हुए मार पीट के निकल जाते हैं। वहां से आराम से निकल जाते हैं और सुरक्षा कर्मी कुछ भी नहीं कर पाते। उनके परिवारों को द्वारा बताए जाने पर सुरक्षा तंत्र एक्टिव होता है। ये बहुत दुख की बात है। हम भरोसा करते हैं अपने सुरक्षा तंत्र पर कैसे उनसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है? अब हम सबकी, पूरे देश की निगाह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने मोदी जी को ही खुला चैलेंज दिया है। क्योंकि जब वो मार रहे थे, हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ रहे थे, तो
बहनें बोली कि मुझे भी मार दो, जब मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को जाके बताना कि हम लोगों ने क्या किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी को एक खुला चैलेंज मिला है। देखना है कि इस चैलेंज का कितना जल्दी बदला लिया जाता है, कितना जल्दी से जल्दी इसका जवाब दिया जाता है। इसका इंतजार हम सबको रहेगा। थैंक यू वेरी मच।